फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, दिल्ली तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। दिल्ली तक की टीम आज जा पहुंची है नॉर्थ दिल्ली के संगम पार्क इलाके में। यहां पर किन मुद्दों पर यहां की जो जनता है वो किन मुद्दों पर अब की बार निगम चुनावों में वोट देगी, इन सबसे हम बातचीत करेंगे। अलग अलग RWS के लोग हैं, अलग अलग कॉलोनीज के लोग हैं। सर, ये बताइए कि किन मुद्दों पर अब की बार आप वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि 2 महीने वक्त बचा है दिल्ली में। सर, हमारा जो मेन मुद्दा है, एक तो यहाँ पर इलाके में जो हमारे वार्ड में खासतौर दिक्कत है। मैं जाकिर हुसैन संगम पार्क से बात कर रहा हूँ, RWA से। हमारे यहाँ 2-3 मुद्दे मेन है। एक तो मेन गाय का मुद्दा है, जो कि हम अपने काउंसलर, जबकि वो आम आदमी पार्टी के हैं, हमने उनसे बहुत बार कहा है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। और हमारे पार्कों का बहुत बुरा हाल है, वो भी साफ़ नहीं होते। दूसरा, जो इलाके में सफाई वाला सिस्टम है वो भी सही नहीं है अभी तक। और हम चाहते हैं कि आपके जो मुद्दे हमारे होंगे, ये गाय का मुद्दा, पार्कों की सफाई का मुद्दा, सिस्टम से पार्क बने और इलाके में सिस्टमेटिकली सफाई हो। सफाई बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल भी ना के बराबर सफाई होती है। हम 10-10 बार फ़ोन करना पड़ता है, तब हमारी सफाई होती है। और यही होता है कि एक एरिया छोड़ दिया, अगली बार दूसरा एरिया छोड़ दिया, तीसरी बार दूसरा एरिया छोड़ दिया। एक काम के लिए हमें 10-10 फ़ोन करने पड़ते हैं, तब हमारी सुनवाई होती है। हम चाहते हैं कि आपके जो भी इलेक्शन फाइट करेगा वो हमसे बात करे आन के, और हम अपने मुद्दे उनको बताएंगे। अगर वो मुद्दे हमारे कामों पे पूरे उतरेंगे तो हम उनका साथ देंगे, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। और वो जो हमारे एरिया में काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। यानी कैंडिडेट पे वोट देंगे अब की बार, ना कि पार्टी पे। कैंडिडेट में आपका क्या मुद्दा रहेगा सर? हमारा मुद्दा, जैसे भाई साहब ने बताया, हम रहते हैं राणा प्रताप बाग में। ये आकर अच्छी कॉलोनी मानी जाती है, नाम क्या है आपका? बजरंग लाल गोयल। पर ये जो है सलम से भी ज़्यादा हमारी हुई हुई है। सब जगह गंदगी इतनी भरी पड़ी है। हमारे MLA, हमारे काउंसलर, सबको हम शिकायत कर चुके, पर कोई सफाई नहीं होती। आवारा पशुओं में आज तक गौएं आती थी, अब सुअर भी यहाँ प्रताप बाग में देखने पड़ के मिलते हैं, पर कोई सफाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। न कोई सफाई है, न ये आवारा पशुओं का इतना है कि आपने देखा होगा जगह जगह गोबर, जगह कूड़े सब पड़े हुए हैं। इस बार हम हर कोई भी कैंडिडेट उससे आएगा, उससे रिक्वेस्ट करके कहेंगे, देखो जी, अगर आप हमारा काम कर सकते हो, हमारी कॉलोनी को साफ सफाई कर सकते हो, आवारा पशुओं से मुक्ति करवा सकते हो, तो हम आपको वोट देंगे, चाहे कोई किसी कैंडिडेट का हो। हमारा पशु का मुद्दा। सर, आप कहाँ से आते हैं, आपका नाम क्या है और क्या मुद्दे हैं आपके? आई एम DK जैन फ्रॉम वीरनगर RWA। हमारा मेन मुद्दा है कि जो यहाँ काउंसलर और ये MLA हैं, आपस में ट्यूनिंग नहीं है। वो कहता वो काम करेगा, कहता वो काम करेगा, इस बीच में सारे काम रह जाते हैं। अब किसके पास जाए? ये हर चीज़ के लिए वो कहता वो डिपार्टमेंट में जाओ, ये शुड बी वन विंडो, ऑल ग्रीवेंस शुड बी एड्रेस देयर। वो सारा चीज़ें वो अपने वो देखेंगे भी क्या प्रॉब्लम है। हमारा काम नहीं है इस डिपार्टमेंट भागना, उस डिपार्टमेंट में भागना। उनको अपने आप देखना चाहिए, अगर इनकी प्रॉब्लम है कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, वो अपने आप उनको सेंक्शन करें भी आप ये काम करिए। तो प्रेसिडेंट जो निगम पार्षद है वो किस पार्टी के और विधायक किस पार्टी एक ही पार्टी के, तब भी बीच में आपकी सुनवाई? उनका सेल्फ इंटरेस्ट इतना है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमें मेन कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऐसी बात नहीं कि MCD के पास पावर नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ है, और उनके पास इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, पर काम नहीं कर सकते, कि ऊपर से कोऑर्डिनेशन नहीं होता। मेन दोनों की कोऑर्डिनेशन चाहिए। मगर इसी सवाल को लेकर के मैं आपके पास आऊंगा। सर, लगातार लड़ाई चलती है कि वो कहते हैं निगम के अंदर BJP की सरकार है, वो कहते हैं दिल्ली में केजरीवाल सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों ही पार्षद और विधायक एक ही पार्टी के होने के बावजूद भी काम जो है वो नहीं हो पा रहा। क्या लगता है कि अलग पार्टी का होगा तो काम हो पाएगा, या क्या कुछ है? मैं बलदेव सिंह, चेयरमैन व्यापार मंडल राणा प्रताप बाग और चेयरमैन महाराणा प्रताप बाग विकास मंच। प्रताप बाग की आपने जो सवाल किया है, भी एक ही पार्टी के होने चाहिए या दोनों जगह पे एक ही जगह की रूलिंग पार्टी होनी चाहिए। देखिए, अगर काम करना हो तो कोई MLA हो या काउंसलर हो काम करवा लेगा, किसी पार्टी का हो। अगर उसमें इच्छा ही नहीं है, नहीं काम कराना चाहता, उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं, तो काम नहीं होगा, चाहे किसी भी पार्टी के हों जा। अब आप एग्जाम्पल ले लिए, प्रताप बाग में दोनों काउंसलर एक ही पार्टी के हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। कई जगह पे एक ही पार्टी का एक काउंसलर होता है, दूसरी पार्टी का दूसरी होता है, वहाँ काम हो जाते हैं। तो प्रताप बाग तो हाल जो होगा, पीछे हमारे भाई साहब बजरंग जी ने जैसे बताया, या किसी ब्लॉक में पानी की प्रॉब्लम है, किसी में सीवर की प्रॉब्लम है, किसी में रेन वाटर की प्रॉब्लम है, रोड का बुरा हाल है, पार्कों का बुरा हाल है, और गायों का और कुत्तों का, सूअरों का यहाँ पे आना जाना हो गया। इतना गायों तो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम DC साहब से भी कई बार मिले हैं, मैडम से, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा उनका जो है।
कि आपने समस्या बताई, सीवर की समस्या बताई, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। क्या लगता है कि दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया या बीजेपी ने काम किया, किसने काम नहीं किया? कोशिश कर रहे हैं लेकिन कितना हो पा रहा है सवाल ये है। कभी बारिश आ गई, कभी कोई ये कोविड का काम पड़ गया, कभी ये आप इलेक्शन का टाइम हो जाएगा, हमें वो लग गया, वो आधार संख्या लग गई है। तो प्रॉब्लम तो कई तरह की आ जाती हैं, लेकिन काम करने की इच्छा हो तो कोई भी हो वो कर लेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम निसार अहमद है, संगम पार्क से हूँ। मेन समस्या यही गायों की सबसे ज़्यादा समस्या है। बहुत गंदगी करती हैं, गलियों में जाती हैं, रास्ते में गोबर कर देती हैं, आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, गंदगी बहुत रहती है। मेन समस्या यही है हमारे लिए। तो मेन गंदगी आपका मुद्दा रहेगा अब की बार चुनाव के? मेन गंदगी का मसला है, बहुत गंदगी रहती है। सबसे ज़्यादा मसला तो गायों का है। गलियों में जहाँ रास्ते में वहीं गोबर कर देती हैं, आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है, या पैर रख के जाओ, बहुत गंदगी रहती है। सफाई की गंदगी और सफाई बड़ा मुद्दा आपके पूरी कॉलोनी के अंदर लोग बता रहे हैं। सर, एक मुद्दा ये है कि फ्री बीज की जो राजनीति दिल्ली और देश भर के अंदर चल रही है, आज तमाम अलग अलग पार्टियां जो हैं वो अलग अलग राज्यों के अंदर मुफ्त में रेवड़ियां बांटने में लगी हुई हैं। क्या लगता है ये सही है, ये जायज़ है? क्या ये राजनीति होनी चाहिए या हकीकत में जमीनी स्तर पे जो लोगों के काम है वो होने चाहिए? देखिए, जो ये फ्री बीज की राजनीति है, हमारी आरडब्ल्यूएस का आपको पता है कि आरडब्ल्यूएस शुरू से जैसे बिजली के ऊपर शुरुआत हुई थी इसकी, तो बिजली की लड़ाई आरडब्ल्यूएस शुरू से लड़ती आई थी। और आरडब्ल्यू का एक ही मांग थी कि जो बिजली के अकाउंट्स हैं वो सही तरीके से ऑडिट हों और सही तरीके से उसका कार्यभार हो, जिससे कि वो आपका जो एक्चुअल पैसा है वो जाए। कभी जनता ने नहीं कहा था कि उन्हें आप मुफ्त के अंदर ये फ्री बीज दो, ठीक है। पानी की सुचारू व्यवस्था पूरी दिल्ली की मांग रही। कभी जनता ने नहीं कहा कि उन्हें पानी फ्री चाहिए। पानी जो अगर आप दिल्ली के किसी भी शख्स से पूछेंगे तो उसकी दो ही डिमांड होती है, एक पानी स्वच्छ मिले, दूसरा उसे 24 घंटे निर्बाध पानी की सप्लाई हो। जो कि किसी भी इलाके में आप चले जाएं, पानी और बिजली की हालात सुधरे हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप होने की वजह से सुधरे हैं, चाहे वो लोकल आरडब्ल्यूएस का स्तर का हो, पॉलिटिकल हो, तब जाके वो सुधरे हैं। लेकिन जो ये मुफ्त की राजनीति है ये नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में जो भी उपभोक्ता है, जो भी रेजिडेंस है, अब अगर मैं अपनी कॉलोनी की बात करूं या दूसरे एरिया की बात करूं, आपने देखा इतने लोगों ने सबसे ज़्यादा आवारा पशुओं का मुद्दा उठाया। क्यों डेयरी के ऊपर लगाम नहीं लगाई जा पा रही? आपको जान के हैरानी होगी, हमारे एरिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट आईएएस ऑफिसर इज पोस्टेड इन 2015 बेंच टॉपर ईरा सिंगल जी। जब उन्होंने डेयरी के ऊपर रेड की तो उन्हें ही घेर लिया गया। तो इतना जबरदस्त माफिया, उसके ऊपर आज तक लगाम क्यों नहीं लगी? ये सबसे बड़ा सोचने की बात है कि जो डेयरी माफिया है, आप सुप्रीम कोर्ट आपको डंडा कर रहा है, उसके बावजूद आप उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगा पा रहे, जिसकी वजह से हर कॉलोनी सफर हो रही है। डॉग्स का मुद्दा है, आप देखिए कि डेली के केसेस होते हैं, साल के अंदर सैकड़ों केसेस डॉग बाइट्स के आते हैं हमारे सामने। इसी तरीके से अगर हम देखें, कौन जिम्मेदार, आप इसको किसके लिए कौन जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो है वो इच्छा शक्ति की कमी है। अगर मैं बात करूं, हमारी कॉलोनी के अंदर गऊ ग्रास सेवा लगी हुई है। ऐसे ही गऊ ग्रास सेवा हमारे साथ पास की कॉलोनीज में लगी हुई है। लोगों को इसके लिए आरडब्ल्यू अवेयर्स करती हैं, लोकल एनजीओज अवेयर करती हैं कि आप गऊ ग्रास के अंदर गाय को खाना डालें, बाहर ना फेंकें। लेकिन उसके बावजूद जो सड़कों के ऊपर गायें घूम रही हैं, आप देखिए पूरे इलाके के अंदर। और उसके साथ साथ अब जैसे एमसीडी के अंदर दो चीज़ें और इस इलेक्शन के अंदर खास मुद्दे रहेंगे। एक, लैंटर्न माफिया, जो कोई भी मकान बनाता है वो लैंटर्न माफिया का शिकार होता है। सैकड़ों इस तरीके के केसेस नॉलेज में आते हैं। दूसरी चीज, जो ये शराब के ठेके खुल रहे हैं, उसके ऊपर एमसीडी क्या कार्रवाई कर सकती है? क्या सिर्फ अखबारों में स्टेटमेंट देने से काम चलेगा कि हम ठेके बंद करने जा रहे हैं, बंद करा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जहां इनलीगल तरीके से ठेके खुले हैं उनको बंद होना चाहिए। महिलाएं हैं, शराब लिकर पॉलिसी जो हुई है लगातार, उसमें अलग अलग पार्टियां जो हैं वो विरोध कर रही हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनावों में आपके लिए? हाँ, ये तो रहेगा ही, लेकिन ये शराब का ठेका बंद हो जाना चाहिए। हम इससे बहुत दुखी हैं। हम बाहर जाते हैं तो एक तरफ शराब के ठेके के लिए भीड़, ऊपर से पटरी वालों की भीड़, ऊपर से है ना आवारा पशुओं की भीड़, मतलब पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, अतिक्रमण हो गया है। एंक्रोचमेंट एक मुद्दा है आपके लिए, अतिक्रमण जितना भी पड़ रही है?
वो तो रहेगा ही। देखिए सबसे बड़ी बात है, आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र क्या है और दिल्ली सरकार के क्या है। ये बड़ा हमारे को, ये जब तक स्पष्ट भूमिका किसी की भी नहीं होती, हम कोई भी कार्य गलत हो रहा है हम कहते हैं ये तो हमारे काउंसलर ने कर दिया या हमारे विधायक ने। लेकिन ये गवर्नमेंट जिसने इलेक्शन लड़ना है उसकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से या आपका। वो ये देखे कि मैं अपने इलाके को बेहतर से बेहतर क्या दे रहा हूँ। बेहतर कुछ नहीं होता, आप देखें हम जहाँ थे ना उससे भी पीछे आ गए हैं। हम पिछले 15 सालों में बहुत पीछे आ गए गंदगी के हिसाब से। कहने को पॉश कॉलोनी है ये, लेकिन स्लम एरिया से भी बदतर स्थिति में हम लोग रह रहे हैं। तो ये बड़ी विचारणीय स्थिति में हम खड़े हुए हैं। तो हमें इस पे देखो हम एक सेकंड, इसी पार्क में हम 20 साल से योगा कर रहे हैं। हम पहले सफाई करते हैं फिर योगा करते हैं। ये महिला पार्क नहीं, ये हमारा योगा पार्क है जो हम 20 साल से कर रहे हैं। और पहले हम सारा सफाई करते हैं फिर योगा शुरू करते हैं यहाँ पर आकर। कितना बुरा लगता है। और ये जो आप शराब के जो वाइन शॉप की बात हो रही है ना, ये पहले कभी नहीं थी। ये सब पुराने हमारे बलदेव जी वगैरह कभी भी शराब की शॉप नहीं थी। लेकिन ये अभी पिछले 1.5-2 सालों में, पहले एक थी वो बंद हुई है, दूसरी हो गई। क्योंकि अगर चाहते ना हमारा विधायक हो, चाहे काउंसलर हो, या हमारे यहाँ की जनता थोड़ी अवेयर हो जाती, मुझे लगता है कि मेरे जैसा आदमी तो अड़ जाता। मैं पिछले 5-6 महीने यहाँ नहीं, दिल्ली नहीं थी, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी मुद्दा रहेगा। जो वाइन शॉप है वो मुद्दा रहेगा। और यहाँ पे चोरियां बहुत होने लगी हैं। अब जैसे हमारे घर में मीटर लगे हुए हैं बिजली पानी के, तो वो निकाल के ले जाते हैं। और कुछ सामान पर पीछे से आते हैं, चोरी करके चले जाते हैं। मेरी चेन थी खुद की, मेरी चेन यहीं मंदिर के आगे प्रताप बाग के अंदर तोड़ ली गई। और मैंने मतलब वीडियो से दिखाया भी, तो कहते हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाम क्या है? मेरा दीपा सिंगल है, मैं राणा प्रताप बाग डी ब्लॉक से बोल रही हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा मीता कक्कड़ है, राणा प्रताप बाग डी ब्लॉक से हूँ। तो पर अब की बार वोट दें? आवारा पशुओं जो काम करेगा। अच्छा, हाँ, क्या आपको लगता है कि क्या काम होना चाहिए जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ? यही जो सब बता रहे हैं यही सेम बातें ही हैं। कुत्ते भी हैं और गाय वगैरह भी बहुत है। गाय को इन्होंने गाय अब काटा है उसने मेरे को। मैं आ रही पार्क से आ रही थी, इतनी जोर से उसने मुझे मारा, उछाल दिया। देखो 65 ईयर्स की एज है, कहीं भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बाई चांस भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ मुझे तो। लेकिन है तो गलत ना, डर डर के गाँव निकले, घर से बाहर भी निकलना ही पड़ता है। बहुत है। एक एक गली में 20-20 डॉग्स हैं जो बाइट कर देती हैं और इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। हमारी गलियों में ना पोस्टमैन है, हमारी गली में जो पोस्टमैन है वो नहीं आता है, वो डर जाते हैं। कोई होम डिलीवरी के लिए आता है वो भी नहीं आता है, वो बाहर खड़ो के वापस चले जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चुनाव होने जा रहे हैं ना, मैं तो ये कहती हूँ हर आदमी चुनाव के टाइम कोई भी पार्टी बड़े दावे करती है। फ्री तो बहुत लोग देते हैं, हमें फ्री ना दे करके, चाहे हमसे वसूली होती थी आज तक दे ही रहे थे ना। अभी तो हम 5 सालों से तो हमारे बिल माफ हुए हैं। हम देना, कोई भी प्रोजेक्ट होता है यहाँ पर किसी को नहीं पता होता है कि क्या दे आर गोइंग टू डू। कम से कम वहाँ के लोगों को पता होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा हम बोलते हैं प्रोजेक्ट शुड बी क्लियर, नेवर वो उनका जो मन आता है, किसी ने कुछ कह दिया कर लिया। हम लोग को जिसको है एरिया में उनको तो पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं। ये है कि जो भी काम हो वो RWA से कंसर्न किया जाए, उसी के आधार पे काम हो। बिल्कुल नहीं, क्लियर पता तो उन्होंने चलो डिसाइड कर लिया, आई मैं एग्री विद दैट। बट पता तो होना चाहिए कि क्या हो रहा है। कभी सड़क खोद दी जाती है, कभी भगा दिया जाता है गाय को। प्रोजेक्ट शुड बी क्लियर टू ऑल। मेरे को ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या मुद्दा है सर आपका चुनाव? देखिए मुद्दे तो सब लोगों ने बता दिए, हम एक सलूशन बताते हैं इसका सलूशन ये है कि महीने में एक बार जो भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, चाहे MCD के लोग हों, चाहे विधानसभा के लोग हों, और जितने भी ऑफिसर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हों, जो मैनेजर्स जो हों, वो सब बैठ के महीने में एक बार यहाँ पे मीटिंग करें और पहले से उसको डिक्लेयर करें, उसमें बोर्ड लगाएं कि इस दिन मीटिंग होगी, इस टाइम मीटिंग होगी। सब लोग वहीं पे आए, किसी हॉल में आए, कम्युनिटी हॉल में आए, अपनी अपनी समस्याएं सब लोग लिख करके आए और वो उनके आगे सबमिट करें और वो उसको फॉलो अप करें और उस तरह से एक एक करके सोल्यूशन हर महीने उसका सोल्यूशन निकल सकता है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं निकल सकता। ये बातें होंगी, कुछ नहीं होगा। ये आप कहाँ से हैं सर? आपकी क्या समस्या है? सर मैं शौकत अली RWA से बोल रहा हूँ, लालबाग आजादपुर से। सर हमारी टीम तो काम बहुत अच्छा कर रही है, मगर हमारे इलाके में इस टाइम गंदगी, चोरी और कई मकान ऐसे हैं जिन्होंने मतलब दारू का बार बना रखा है। लोगों को पकड़ना, उनको दारू पिलाना और गांजे बेचना, चोरी चकारी, मतलब लूटमारी इतनी है हमारे लालबाग और कौशलपुरी क्षेत्र में जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं भी RWA से, हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है। मैं समझता हूँ RWA इतना अच्छा काम करती है कि वर्ल्ड में कोई ऐसी टीम नहीं है जो इतना अच्छा काम करती हो समाज के लिए
लोगों के लिए और सभ्यता के लिए उनके दिलों में प्यार है, प्रेम है, और मैं भी लोगों की प्रेम में लगा हूं। मगर सर इस टाइम हमारे इलाके में गंदगी इतनी, मेरे घर के आगे पानी भरा रहता है, और हमने कई बार अपने यहाँ के प्रधान से भी बोला, मगर कोई सुनवाई नहीं है ना। ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा आपके लिए। सर एक सवाल ये है कि कोरोना की पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, क्या दिल्ली के अंदर काम हुआ? आपको लगता है कि स्वास्थ्य सेवा बेहतर हुई? एमसीडी ने काम करा उस दौरान कूड़ा उठाने के अंदर, या कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? मैं सरताज RW संगम पार्क से, ना तो कोई काम हुआ, समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। कहने को तो सब कहते हैं, काम कोई होता नहीं है। हमारे यहाँ गंदगी, और जिस तरीके से हमारे भाइयों ने सबों ने कहा है कि इसी तरीके से पशु और इसका गंदगी का तो ढेर लगा पड़ा है। आज भी देख लो, आज कहीं भी चले जाओ, पार्क में चले जाओ, कहीं चले जाओ, वहीं के वहीं है समस्या, वहीं के वहीं खड़ी है। जैसे कह रहे भाई साहब ने कहा RW हमारी भी काम करती है, लेकिन RW ही करेगी। जो इनको चुन के लेके आए वो तो काम करें, वो कोई काम करने को राजी नहीं है। क्या नहीं करते आप? नहीं करते जी, कहते रहो कोई काम नहीं है। इस कान से सुना, इस कान से उड़ा दी, किस्सा खत्म, काम ही नहीं था। सारे करते हैं सब लोग कि भैया कि चुनाव से पहले हम मेमोरेंडम दे देते हैं, एफिडेविट देते हैं कि हम ये करेंगे, वो काम नहीं होता। सोल्यूशन क्या होगा इसका? देखिए, जैसे मैं अपने कॉलोनी की बात करूं, हमारी कॉलोनी जो है लो लाइन कॉलोनी है, वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत रहती है। पिछले काफ़ी दिनों से हमने लग के जब काउंसलर्स को बोला, लेकिन काउंसलर्स उस चीज़ को कर नहीं पाए, तो MLA ने हमारे पूरे एरिया के अंदर रेन वाटर का पाइप्स डलवाने स्टार्ट कराए हैं, जो अब चल रहा है काम। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, अगर कोऑर्डिनेशन हो, अगर सही तरीके से, तो काम होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं किए जाते, जो बिल्कुल जब चुनाव सर पे खड़ा होता है तभी ज़्यादातर काम आप देखिएगा। किसी भी पूरे 5 साल के अंदर कोई नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो MCD का चुनाव हो, चाहे वो MP का चुनाव हो, उसी दौरान जो विकास कार्य हैं उनका मुंह, उनकी धनराशियों का खोल दिया जाता है, वो काम ताकि नजर आए, जिससे कि लोग इन्फ्लेटेड होके और उसके अंदर वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करें। एक सवाल मेरा ये है सर कि चुनाव से पहले, चुनाव के 3 महीने का वक्त बचा, 2 से 3 महीने का बचा है, ऐसे में रोटेशन हो जाती है, सीट जो है बदल दी जाती है, वो नेता उस जगह पे चला जाता है, उस जगह पे चला जाता है। ऐसे में उन नेता जो होते हैं उनको पता लग जाता है कि काम तो है, वो मेरा इलाका तो रहा नहीं, काम छोड़ देता है, काम नहीं हो पाता। सर, अब मैंने आपको अभी हमारे सरताज भाई ने एक बात बताई थी कि अब की बार वोट उसी को मिलेगा, किसी पार्टी का भी आए, चाहे कांग्रेस का है, चाहे BJP का है, या आप पार्टी का है, जो हमारी RW की मीटिंग में बैठेगा, हमारी समस्याओं की लिखत में हमारे काम मानेगा कि हम ये काम करेंगे, तभी हम उसको वोट देंगे। XYZ किसी पार्टी का भी हो, हमें वही है। असल में क्या है, वो कहते हैं तुम्हारे शहर को जन्नत बना देंगे, ये नेताओं के वादे हैं, न जाने कब बुला देंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, यानी कि अब की बार नेताओं से आपको पहले एफिडेविट चाहिए, लिखित में चाहिए, तभी आप काम। हाँ जी, लिखित में चाहिए हमारे को। जो हम अपनी समस्या बताएंगे, हम अपने इलाके में रहते हैं, हमें ये पता है कि हमारी समस्या क्या है, तो हम अपने हिसाब से उनको बताएंगे और वो हमारे काम पे यस करेंगे। जो पहले राजी होगा उसी को वोट। जो पहले सर, आप फ्री बीज पे कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, वो मसला आज आउट ऑफ द वे मसला है, आपने उठा लिया था ना कि ये फ्री में जो गवर्नमेंट दे रही है क्या है। बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये पिटीशन। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों MCD ने भी, नॉर्थ MCD में कहा कि 50 गज के मकान के जो टैक्स है उसको हम फ्री करेंगे। क्या लगता है कि ये फ्री बीज की राजनीति जनता को लुभाने के लिए है या नहीं है? फ्री तो सिर्फ आपको शिक्षा, न्याय और हेल्थ में चाहिए, और किसी चीज में फ्री नहीं चाहिए हमें। आपका नाम सर? मेरा नाम बलदेव सिंह, मैं चेयरमैन व्यापार मंडल का। और बलदेव सिंह ने बहुत शानदार बात करी कि शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर फ्री बीज होना चाहिए, बाकी चीजों में नहीं होना चाहिए। सर, और आपके फ्री के बारे में जैसे ये बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि ये फ्री का तो नाम ले देते हैं, पर फ्री किस लिए देते हैं? हमारे पैसे से तो देते हैं। मैं एक इंजेक्शन के बारे में थोड़ा अगर आउट ऑफ करना चाहता हूँ। मैंने तीसरा इंजेक्शन अपना बुक कराया, ये संगम पार्क डिस्पेंसरी है, इसमें 9 बजे का मेरे को टाइम मिला, 10:15 बजे आके स्टाफ आया, फिर भी कोई नहीं बैठा, ना वहाँ कोई नर्स है, सर्टिफाइड नर्स है, ना कोई और है। उनकी जो कोई भी आदमी, स्टाफ का आदमी होता है, वो इंजेक्शन लगा देता है। मेरे ख्याल में 10 दिन हो गए मेरे इंजेक्शन लगे, आज तक मेरा दर्द है, और मैं 2 बार जा चुका, कोई सुनवाई नहीं होती। वो कहते हैं जी दर्द की गोली दे देते हैं। इतने दिल्ली की सरकार ये कहती है हम नहीं, फ्री में इंजेक्शन लगाते हैं, फ्री में काम करते हैं, पर कोई भी वहाँ बिल्कुल सफाई नहीं है, ना कोई स्टाफ है, ना कुछ और है। और क्या रहने वाला है मुद्दा सर आपका?
सो एवरीथिंग इज एड्रेस नाउ। आई थिंक हमें वही कैंडिडेट को देना चाहिए जो हमारी बात सुने बस। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, आपस में लड़ते रहेंगे। जो कैंडिडेट सबकी बात सुने, आरडब्ल्यू की बात सुने, उसी को वोट दो। चलिए, ये इनरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी पार्टी है, हमें कोई लेना दे। पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कैंडिडेट से लेना देना है। अगर कैंडिडेट इनकी मांगों को सुनेंगे, इनके जो वादे हैं उनको समझेंगे, तभी ये वोट देंगे, अन्यथा ये वोट नहीं देंगे। कैमरा पर्सन अंकित खंडेलवाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।